गणाचार्य श्री 108 पुष्टन सागर जी महाराज सैसंग प्रेमपुरी जैन औस्थालय में विराजमान है। आज का चित्रारंभ करने का सौभाग्य श्री आलोक जैन सुरेंद्र नगर वालों को प्राप्त हुआ और दीप प्रज्वलन आदित्य जैन मुदित जैन नई मंडी वालों को प्राप्त हुआ। आज का मंगलाचरण पुनीत जैन द्वारा किया गया। आज की गुरु पूजा करने का सौभाग्य अमूल जैन और चानी जैन को हुआ। इस श्रृंखला में आज शस्त्र भेंट करने का सौभाग्य शैंकी जैन, गौरव जैन, प्रदीप जैन को प्राप्त हुआ। आज के प्रवचन में आचार्य श्री ने कहा, जब चित्त निर्मल होता है, विचारों से रहित होता है तो मन में अच्छे भाव आते हैं। वर्षा योग क्या है? साल में 3 बार वर्षा योग आता है, मुख्य सावन वाला होता है। इन दिनों मुनिराज कल्याण के लिए 4 माह का संकल्प करते हैं। मैं साधना करूंगा, आत्म ध्यान करूंगा। मौन संकल्प होता है, साधना होती है। साधना आत्मा तक जाने का मार्ग होता है। इन दिनों में त्योहार भी आते हैं, दशहरा, दिवाली आती है, उन सबका अलग अलग महत्व है। आचार्य श्री ने कहानी के माध्यम से बताया कि यह घटना है, एक व्यक्ति को शराब पीने की आदत थी। घर वाले बहुत परेशान थे, जो घर को खराब कर दे उसी का नाम शराब है। मुनिराज को पता चला, पूछा क्या है, बोला छुट्टी नहीं है। आज जो नियम दिलाया है उसका पालन करना। एक दिन उसकी मृत्यु होगी। उसने नियम का पालन किया एवं देव गति को प्राप्त हुआ। 1 मिनट का त्याग भी आपकी जिंदगी को नया रूप दे सकता है। यह वर्षा योग मेरा नहीं, आप सबका है। आप सब भी 4 महीने के लिए हमारे साथ बंध गए हैं। आप बीच में अपनी सहभागिता देते रहोगे। हम रोज 30 मिनट के लिए मौन रहे, अलग ही सुख का अनुभूति होती है। आप मौन लेते हैं, शरीर के भीतर भी मौन होना चाहिए और बाहर भी होना चाहिए। इसके पश्चात मुख्य संयोजक ने बताया कि 3 जुलाई सोमवार को गुरु पूर्णिमा, 4 जुलाई मंगलवार को वीर शासन जयंती एवं 5 जुलाई को वर्षा योग स्थापना का कार्यक्रम प्रातः 7 बजे जैन औषधालय के प्रांगण में आयोजित होगा। आप सभी मित्र सादर आमंत्रित हैं। को जो मंगल चतुर्मास स्थापना होने यहाँ जा रहा है, उसका लाइव प्रसारण यहाँ से होगा। सभी से मेरी आग्रह है कि अपने अपने मित्रों को इस बात की सूचना दे दें कि जो लोग दूर बैठे हैं वो कृपया लाइव इस प्रोग्राम को देखें, जो हमारे आशीष भाई के माध्यम से होने जा रहा है। और हम अभी तक के चैनल का आभार व्यक्त करते हैं कि ये पूरा दैनिक प्रोग्राम भी लाइव दिखा रहे हैं और यूट्यूब पर भी ये आ रहा है। चातुर्मास की बात कर रहा था आपसे। चार महीने का है, ये 5 महीने का है। 6 भी हो जाए तो भरोसा नहीं। और अगर अपना बनाना है तो आपके कपड़े उतर जाए तो कोई बात नहीं। इस चातुर्मास में मैं आपसे प्रण लूंगा, पहले साधुओं को दूंगा कि साधना में रहेंगे, अधिकतम मौन रखेंगे, स्वाध्याय में बात करेंगे, ना मोबाइल छुएंगे, ना संदेशा देंगे, तो फिर चातुर्मास है। और अगर आपने नहीं किया तो चातुर्मास नहीं है, स्वयं का बकवास है। नियम देते हैं हम लोग, मर्यादा बनती है और वो मर्यादा ही हमारे पुण्य की, आश्रव की और कर्म की निर्जरा का कारण बनती है। मैं चाहूंगा, आज संकल्प नहीं करा रहा हूं, 5 तारीख का सोचा है मैंने अपना, तो कल भी है तारीख है, वो पर्सनल कर लेंगे हम लोग। तो 5 तारीख छोड़ना मत। थोड़ा सा भी नियम अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, कब तक? चातुर्मास तक। लंबा चौड़ा नहीं है, बस सरल। और ये करके देख लेना, आप आनंदित हो जाएंगे आप। और सबसे बड़ा नियम तो एक ही होता है, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। 24 तीर्थंकरों के चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य आचार्य
गुरुवर विमल सागर जी महाराज के चरणों प्रणाम करते हुए उस माँ को प्रणाम कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे आपके योग्य बनाया है, उनको प्रणाम करते हुए। पर्व उसे कहते हैं, गन्ने में जो बीच में गांठ होती है वो गांठ है। गन्ने से अगर रस लेना है तो उस गांठ को छोड़ना पड़ेगा। आत्मा के रस में कर्मों की निर्जरा है, आत्म साधना है, राग नहीं, द्वेष नहीं, तेरे और मेरे का भेद नहीं। आज के दिन बहुत से साधुओं ने संकल्प किए होंगे कि हम 30, 40, 50 किलोमीटर से आगे कभी कहीं नहीं जाएंगे जब तक कि वर्षा युग समाप्त नहीं होता। एक संकल्प बना लेते हैं, कोई 30 किलोमीटर का लेता है, कोई 40 का, कोई 50 का। दूसरे शहर नहीं जा सकते। आरंभिक क्रियाएं सिर्फ ज्ञान, ध्यान, अध्ययन की होती हैं, अन्य क्रियाएं नहीं होती हैं। और उनका ध्यान, संगस्थ साधुओं का ध्यान केवल स्वाध्याय करना। ये चातुर्मास मेरा नहीं है, तुम बंदे हो बेटे, सब जितने बैठे हैं सब बंदे बैठे हैं। चला जाता है, सवेरे आता, खोलता, ऊँट खड़ा होता है। एक दिन मालिक ने सोचा कि रस्सी तो दिख नहीं रही, कम पड़ गई, कहाँ गई। उसने उसके गले में यूं हाथ डाला और यूं डाला और उसको बिठा दिया, वो बैठ गया। और एक बात, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। अगर आप अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करते हैं तो संसार के सबसे बड़े मूर्ख होते हैं। और जब आपके मुख से दूसरे की प्रशंसा निकलते हैं तो आप आदर के पात्र बनते हैं, सम्मान के पात्र बनते हैं। ये जब भी मिले, सुख भी मिलेगा तो बाहर नहीं है, बाहर वस्तुएं हैं। और वो वस्तु जैसे ही टच होगी जिह्वा के साथ तो भीतर है। सुख कहाँ है? भीतर है। अब उस सुख के लिए आपको क्या करना है? हम चाहें तो कुछ मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए मौन ले लें, आपको कुछ अलग महसूस होगा। इशारा भी नहीं करें। कई लोग बोलते हैं आज हमारा मौन है और फिर हाथ हिलाएंगे। हमारे ही एक साधु थे, बड़े मौनी, ये 12 इंच के हाथ हिलाता, बंद कर इसे, ये क्या नाटक है तेरा। जीभ हिला देता तो एक शब्द निकलता, और हाथ हिलाता है तो अब शब्द दिखता है। सच कह रहा हूं मैं आपको। महाराज भी बैठे थे वहीं, उन्हीं के सामने की बात है। अगर आप मौन लेते हैं तो मौन भीतर भी होना चाहिए, बाहर से ओंठ बंद नहीं होना चाहिए। और कोई धनतेरस को लेते हैं और कोई लोग दशहरा पे मांगने लगते हैं, तो जितने आखिरी में लोग उतने ज़्यादा मंत्र हो जाएंगे। तो ये आपको सोचना है। पैसे के बारे में मत सोचो, ये सोचो कि मेरे घर में आज मंत्रित कलश आ रहा है, और जिसके लिए पहली मांग होगी कि प्रतिदिन कोई भी कार्य करने के पहले कलश को प्रणाम करके ही कर पाएंगे आप। उस कलश में इतनी ताकत होगी, आप जो कह के जाएंगे वो पाके भी आएंगे आप। लेकिन अभी पहले दिन नहीं देंगे, नहीं तो आप लोग तो लड़की देखने जाते तो घुमाने ही ले जाते। ये ऐसा कुछ नहीं है इधर।
कलश दिखा दिया जाएगा, आपका नाम डाल दिया जाएगा। वहाँ पे बैठ के हमारे साधु हम लोग और जो गृहस्थ साधना करना चाहेंगे उनको भी मंत्र जपने के लिए समय मिलेगा। परम पूज्य गुरुवर आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय। सभी साधर्मी भव्य जीवों को, भव्य भाई बहनों को सादर जय जिनेन्द्र। ये गुरुदेव का समोशरण है और उसमें हम भी इनके साथ विराजमान हैं। सब भव्य जीव हैं, ये आचार्य श्री ने अभी बताया। अभी मंगलाचरण चल रहा है 4 तारीख तक, जो 5 तारीख में भव्य चतुर्मास की स्थापना होगी उसका मंगलाचरण 3 दिन चलेगा। आज प्रथम दिन है, कल ध्वजारोहण होगा 7 बजे, सर्वप्रथम ध्वजारोहण होगा, उसके बाद मंगलाचरण और उसके बाद चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन, पाद प्रक्षालन, शास्त्र भेंट और गुरु पूजा और गुरुदेव का मंगल प्रवचन। कल ये कार्यक्रम रहेगा। मैं चाहूँगा कि सभी लोग अपने मित्रों को, अभी गुरुजी ने बताया कि आश्रव और निर्जरा 2 चीज़ हैं। आश्रव का मतलब है किसी चीज़ का आना, वो सुख भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है। तो अगर हमें सुख चाहिए तो आप अपने मित्रों को अभी से बताना शुरू कर दें कि भाई गुरुदेव आ चुके हैं, आप लोग प्रवचन में आए, तो समझो सुख का आश्रव हो गया। न्यौछावर की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस भी भाई बहन का मन हो वो कार्यालय में संपर्क कर सकता है। माताएं बहनें भी, मैं चाहूँगा कि हर परिवार में एक कलश जाना चाहिए। 1 करोड़ मंत्रों से गुरुदेव उसके अंदर मंत्रित करेंगे। मेरे जीवन में ये पहला मौका है। 30 साल से मुनियों और आचार्यों के सानिध्य में मैं चलता आ रहा हूँ, लेकिन ये पहला एक अद्भुत मौका होगा। पूरा एक हमने वहाँ पर प्रांगण तैयार किया है जहाँ पर वे मंत्रित कलश रखे जाएंगे और हमारे जीवन पर्यंत तक वे कलश हमारे घरों में रहेंगे। गुरुदेव अपनी पूरी ऊर्जा से उसके अंदर संचार करेंगे और वो हमें सह प्रेम देंगे। देखिए इनका वात्सल्य और करुणा हमारे लिए कितनी है। अब हमें दिखाना है कि हमारी भक्ति इनके प्रति कितनी है। इन्हीं शब्दों के साथ सादर जय जिनेन्द्र। गुरुदेव